वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों जानते हैं 70th बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर को होना है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, प्रीलिम्स में कैसा पेपर आता है, मेंस में कैसा आता है, कैसे इसकी मेरिट बनती है, सब कुछ जानेंगे। क्या कट ऑफ रहता है, क्या वेटेज रहता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ। तो बस वीडियो में बने रहिए, आराम से इसको देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहली स्टेज इसमें होती है प्रीलिम्स की, जिसमें आते हैं 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अभी तक देखिए 68 बीपीएससी जब तक होता था तब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो दे तुक्के लगते थे। अब तुक्के वाला काम खत्म है, 1/3 नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो चुका है। मतलब मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो 3 गलत होने में आपका 1 सही काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहली बात ये हो गई। और प्रीलिम्स सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग, कि प्रीलिम्स में आप चाहे जितने नंबर ले आओ, आप सिर्फ मेंस लिख सकते हो, मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में देखिए, इसमें ऐसे जो आता है वो 300 नंबर का होता है ऐसे, ठीक है। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस से थोड़ा अलग है। अब 300 नंबर के ऐसे में आपको 100 नंबर का एक ऐसे होगा, 100 नंबर का दो दूसरा होगा और 100 नंबर का तीसरा। मतलब 100 नंबर के 3 ऐसे हो गए, ठीक है। इससे पहले एक जनरल हिंदी का नॉर्मल सा पेपर होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है, वो मेरिट नहीं बनेगी। ऐसे ही एक ऑप्शनल होगा जिसमें 34 सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी ले लो, मात्र उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट नहीं बनेगी जैसा यूपीएससी में बनती है, ठीक है, नॉर्मल क्वालिफाइंग नेचर। फिर अब आता है GS1 का पेपर, जिसमें 300 नंबर का होता है। इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और स्टैटिस्टिक्स, जो आप बैंकिंग वगैरह में DI नहीं पढ़ते थे, डाटा इंटरप्रिटेशन। और हाँ, गौर करने वाली बात यह है, स्टैटिस्टिक्स में आपको MCQ नहीं मिलेगा, आपको पूरा जो स्कूलों में आप सॉल्व करते थे ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक 300 नंबर, 300 ये 600 हो गए। 300 का GS2 होता है, जिसमें सब कुछ घुसा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो टोटल आपका मेंस कितने नंबर का बन गया? 900 नंबर का मेंस, 120 नंबर का आपका इंटरव्यू बनता है। तो मेरिट जो बनेगी 1020 में आपकी, ये मेरिट बनती है यहाँ से। तो यही मेरिट से आप SDM या DSP जो भी पोस्ट चाहते हो वो मिलती है। अब आइए बताता हूँ प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहता है, कि इस पेपर से कितना क्या आता है। आई होप ये आप समझ गए होगे। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। 150 क्वेश्चन प्रीलिम्स में है, आराम से 90 तक भी नंबर ले आओगे, प्रीलिम्स हो जाता है, ठीक है। बाकी मेंस में 300 के 3 पेपर हैं। 300 का ऐसे है, 300 GS1, 300 GS2, 120 इंटरव्यू, हिंदी और ऑप्शनल सिर्फ क्वालिफाइंग। ठीक है, कट ऑफ देखने से पहले एक बार ये देख लीजिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी नॉर्मल वही जो चाहिए होती है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। BA BSc BCom कुछ भी हो, नॉर्मल ग्रेजुएट हो आप। एज आपकी इसमें जो है 20 साल से लेके 37 साल तक होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें आपको कोटा थोड़ा मिल जाएगा, तो वो एज रिलैक्सेशन चलता रहता है। ये नॉर्मल अभी आप इतना मान लो, 20 से 37 और ग्रेजुएशन बस होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है, जैसे BEO वगैरह में B.Ed मांगता है, RO में O लेवल, ये सब कुछ नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन, और इसको आप भर दो। अब देखिए प्रीलिम्स का एक बात मन में ध्यान रखिए, हमेशा मैंने बताया आपको कि प्री का दुनिया में किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, GS पूरी सेम रहेगी। अब बिहार की कर रहे हो तो बस बिहार स्पेशल पढ़ लो, यूपी की कर रहे हो तो यूपी स्पेशल ऐड हो जाएगा, बाकी सब GS सेम रहती है। बार बार एक ही चीज़ मत देखा करो कि सिलेबस सब सेम है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 69 BPSC जो हुआ था, कितने कितना क्वेश्चन आता है, बस आप 5 सब्जेक्ट पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हो प्रीलिम्स। कैसे? देखो, साइंस एंड टेक से 30 सवाल, ठीक है, साइंस से काफ़ी सवाल आते हैं 30, हिस्ट्री से 30 आते हैं, जिसमें भी हिस्ट्री में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री। और बिहार की हिस्ट्री मतलब बिहार से 1857 में कौन विद्रोह लड़ रहा था, जैसे कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार से कौन कौन नेता क्या रहा है, क्या क्या विद्रोह हुए हैं, तो बस यही हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री में ही घुसी हुई है बिहार की, वो हो जाएगी। बाकी आपको बिहार स्पेशल की भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा मटेरियल अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से क्या मिलेगा, सब बताऊंगा। अभी अब ये देखो, तो ये हो गया आपका साइंस हो गया। फिर आपको ज्योग्राफी देखोगे आप, 18 के आसपास क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इकॉनमी करंट रिलेटेड ज़्यादा रहता है इसमें, करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 15 हो गए। पॉलिटी से 12 सवाल, करंट अफेयर्स के देखिए 22 सवाल देखने को मिलेंगे आपको। बिहार स्टेट स्पेशल जो GK थी उससे 10 सवाल, और रीजनिंग एप्टीट्यूड से 10 सवाल, इन्वायरमेंट से 3 सवाल। तो कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कट ऑफ क्लियर करना, तो आप सिर्फ साइंस पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट पढ़ लीजिए, आराम से आपका इन 5 सब्जेक्ट से हो जाएगा। तो पूरा SCS में आपको ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस निकालने के लिए इनफ होगा, लिमिटेड पढ़ के ही, पूरा दुनियादारी पढ़नी नहीं पड़ेगी,
लिमिटेड सोर्स पढ़ के। अब एक बार थोड़ा आइडिया 68 बीपीएससी का ले लेते हैं कि चलिए कि यहाँ पे ही ऐसा हुआ या कि ऐसा होता ही आया हिस्ट्री से। फिर देखिए 30 सवाल, ज्योग्राफी से 10 सवाल, पॉलिटी से 10, इंडियन इकोनॉमी 10, साइंस से 30 सवाल। तो मोटो ऑफ द स्टोरी है कि साइंस और हिस्ट्री से आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री का ज़्यादा रोल है, और साइंस का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और स्पेशली करंट अफेयर्स, इन 3 सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज कवर हो सकता है। तो कहने का मतलब समझे कि नहीं, ये आप अगर एनालिसिस थोड़ी सी करोगे कि यार हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पकड़ ली, पॉलिटी करंट पकड़ लिया, और साइंस मेनली हिस्ट्री साइंस पॉलिटी करंट जिसने पकड़ लिया, आराम से प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर, और मेंस में भी इन्हीं का रोल ज़्यादा है, ठीक है। इन्हीं को GS 1-2 कर लिया। ऐसे राइटिंग पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं ऐसे राइटिंग का, तो उसमें आपको इतने ऐसे लिखवा दिए जाएंगे कि आराम से आप उसको कर सकते हैं 100 नंबर के, क्योंकि 3 ऐसे हैं। देखिए कट ऑफ देख लीजिए आपकी प्रीलिम्स में कितना था। 68 बीपीएससी में जो अनरिजर्व नहीं जनरल का कट ऑफ 91 मार्क्स गया है, यानी 91 क्वेश्चन हो गया कि आप 90-91 क्वेश्चन करेंगे, कट ऑफ क्लियर। अनरिजर्व फीमेल 84 है, EWS 87। तो कहने का मतलब है सेफ स्कोर है 80 से लेके 90-92, ठीक है, ये सेफ स्कोर रहता है। 69 में भी देखिए 91, मतलब आप 95 क्वेश्चन को सेफ मान के चलिए। 150 में 95 अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है जनरल में अगर आप हैं, ठीक है। तो कट ऑफ इतना ही रहता है। अब देखिए ये है कि आपको स्टार्टिंग में अगर आप तैयारी कर रहे हैं एकदम जीरो से, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो स्टार्टिंग के 40 दिन आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए 45 मिनट आराम से। डेली करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 क्वेश्चन, और वो भी इन्वायरमेंट और इको का भी जो है ना, तो वो भी मिला दोगे तो 40 क्वेश्चन बन जाएगा। तो करंट तो डेली 45 मिनट पढ़ना है आपको। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की जो बेसिक है वो सोर्स हम देंगे आपको, जो कंपाइलेशन, वो डेली 2 बार पढ़िए अगर आप लेना चाहते हैं। पूरा उतना ही होगा जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। डेली 2 घंटे, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज हिस्ट्री पढ़ी, उसको ख़त्म कर लिया, फिर पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसे पढ़ ली। और 45 मिनट आपको पढ़ना है बिहार स्पेशल प्लस PYQ जरूर लगाने हैं बीपीएससी के। वो भी SCH जितना देगा उतना इनफ है, फालतू की बल्कि बुक लेके आपको नहीं बैठना, कुछ नहीं मिलेगा उससे। बिहार स्पेशल और PYQ लगाने 45 मिनट, और मंथली करंट अफेयर्स और जो अदर PDF आपको हम देंगे हर मंथ की, वो 30 मिनट पढ़ने हैं, जिसमें आपका मेंस का भी टॉपिक कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स का भी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी बीपीएससी निकालने की, अगर आप निकालना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है इसकी क्या होती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, 20 साल से लेके 37 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। बाकी सैलरी ना पूछो, वो दबा के मिलती रहती है पेल के।